बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम 18 दिसंबर 2020 की जो कार्यपत्रक है ना 69 नंबर की, ये हम सॉल्व करेंगे। और वो भी कौन सी क्लास के लिए? 9वीं क्लास के लिए और गणित विषय के लिए। इस कार्यपत्रक का जो हमारा टॉपिक है मेन, वो चल रहा है हमारा अध्याय 2 बहुपद का पुनरावृत्ति। और इसमें हम 11 से लेकर 14 तक की जो वर्कशीट है ना उनकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं इस बार हमें डीओई ने। तो चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं। 7 क्वेश्चंस है, 7 क्वेश्चंस है। तो चलिए हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को यहाँ पे ट्राई करते हैं। चलिए साथ साथ ट्राई करें। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जिन्होंने मतलब जो अभी मेरे चैनल पर नए नए आए ना, आज पहली बार आए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ ना, आपको यहाँ पे क्या करें, नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके लिए आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास प्रश्न है जिसमें हमें बहुपद x² - 8 के शून्य ज्ञात करने हैं। तो जब भी हमें किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करने होते हैं ना, हम उसको 0 के बराबर रख देते हैं, ठीक है। अब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो बच्चों आपके पास x² का मान क्या आ जाएगा जी, 8 हो जाएगा। तो आप x का मान ज्ञात करना चाहेंगे, यानी कि आप x² का वर्गमूल लेंगे। तो बच्चों जब हम वर्गमूल लेते हैं ना, तो वो हमारे पास प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब हम 8 का वर्गमूल लेंगे। और 8 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो हम कैसे लेंगे भाई, प्लस माइनस 8 कुछ भी आ सकता है। 8 यानी कि हम इसको 4 गुना 2 भी लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल हमारे पास 2 होता है, तो हमने 2 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, हमारे पास 2 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान जो है, एक तो प्लस का मान मिला और एक मिला माइनस का। तो C जो है हमारे पास सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न 2। इसमें हमें x + 2 गुना x - 5, हमें इसका जो मान है वो बराबर दिया हुआ है फिलहाल किसके, x² प्लस a प्लस b, ये गुना हो रहा है x के साथ, और फिर a गुना b, यानी कि हम इसको a b भी लिख सकते हैं। तो हमें a प्लस b यानी कि जो x के साथ गुना हो रहा है ना, इसका मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए ना हम क्या करेंगे, x + 2 गुना x - 5 को पहले हल करेंगे। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस वाले x को इस पूरे x - 5 से गुना करेंगे, फिर हम प्लस के 2 को गुना करेंगे x - 5 से, ठीक है। x को x से किया x², -5 से किया -5x, फिर 2x - 2 पंजा 10। अब ये हमें मिला x² -5 और प्लस के 2 हो गए -3। अब बच्चों आप यहाँ पे देखो, जो आपको यहाँ पर दाएं पक्ष में मान दिया हुआ है ना, उससे यहाँ पर इसकी तुलना करके देखो क्या मिल रहा है आपको। a + b की जगह हम देख रहे हैं कि a + b की जगह हमारे पास क्या है, -3। तो हमें यहाँ पर तुलना करने पर मिल जाता है क्या, कि a + b का मान हमारे पास है -3। इसका मतलब b हमारा सही उत्तर है। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न भी देखते हैं। इसमें हमें x² + mx - 30, इसका जो मान बराबर दिया हुआ है x - 5 गुना x + 6 के, और हमसे m का मान पूछा है बच्चों, ठीक है, m का। तो चलिए हम दाएं पक्ष का जो मान है ना, इसको हल करते हैं। तो हम इस x को पहले x + 6 से गुना करेंगे, फिर हम -5 को x + 6 से गुना करेंगे। x को x से किया x² प्लस 6x - 5x, फिर -5 गुना 6 कितना मिला, 30। तो x² और 6x और उसमें से 5x चला गया, तो प्लस का x -30। अब बच्चों ये बराबर है हमारे पास x² + mx - 30 के। तो करिए तुलना, और तुलना करके देखो ज़रा, आपके पास देखेंगे कि यहाँ तो mx है और यहाँ क्या है, सिर्फ x। तो mx का मान x के बराबर है, तो m का मान x, ये x जो है वो गुना में है, वो पक्षांतरण करेंगे तो भाग में आ जाएगा, यानी कि कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो m का मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो b हमारे पास सही उत्तर आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की, जिसमें हमें 5x² - 18x + 9 इसे हल करना है। तो हम इसमें 18 के गुणनखंड करेंगे, मतलब 18 के हम यहाँ टुकड़े करेंगे। कैसे करेंगे कि गुना करने पर तो 9 गुना 5 यानी कि 45 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर -18 आना चाहिए। तो -15 और -3 बिल्कुल सही रहेंगे इसके लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका यहाँ पे इसी तरीके से हम इसको हल करते हैं। तो आपने यहाँ पर लिखा 5x² - 15x - 3x + 9। अब हम यहाँ पर इसको पहले जोड़ा बना लेते हैं, तो 5x कॉमन आ जाता है, अंदर बचता है x माइनस, फिर यहाँ पे 5 दिया 15।
अगले बार यहाँ पे -3 कॉमन ले लेते हैं, तो x बचा अंदर, माइनस बाहर ले लिया तो अंदर के चिन्ह बदल गए और फिर 3 तिया 9। x -3 दोनों तरफ है, बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास 5x - 3। तो x - 3 और 5x - 3। और बच्चों ये जो है वो किसके बराबर है? भाई हमें तो गुणनखंड कहा है कि x + b और ax + b है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसकी तुलना करते हैं। देखो, तो जब आप तुलना करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? x + b। यहाँ क्या? x - 3। तो b की जगह यहाँ क्या है? -3। इसका मतलब बच्चों b का तो मान -3 है। ठीक है, अब ऐसे यहाँ देखो, यहाँ क्या है? a, यहाँ क्या है? 5। इसका मतलब a का मान 5 है। a का मान 5 और b का -3। a उत्तर आ जाता है। ठीक है, अब चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमें उपयुक्त सर्व समीका का उपयोग करना है बच्चे। ठीक है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं जानती हूँ आप भी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। 997 का क्यूब करना है। इसका मतलब बच्चों देखो, 1000 में से 3 घटाया तो 997 मिला ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक सूत्र बन जाता है x - y का होल क्यूब, जिसका मान होता है x³ - y³। फिर उसके बाद -3x² y + 3xy²। हमें यहाँ पर इसकी तुलना करनी है। अब बच्चों देखो, यहाँ तो हमारे पास लिखा है 1000 - 3, यहाँ लिखा है x - y। इसका मतलब इस x की जगह क्या लिखा है? 1000 और इस y की जगह क्या लिखा है? 3। तो जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो तुलना करने पे हमें मिल रहा है कि x का मान तो 1000 है और y का मान कितना है? 3। हम मान रख देते हैं। तो दाएं पक्ष के अनुसार 1000 का घात हो गया 3 माइनस y यानी कि 3 की घात हो गई 3 -3, फिर 1000 का स्क्वायर और y यानी कि 3 + 3 गुना 1000 और फिर y यानी कि 3 का वर्ग। हल कीजिए इसे। 1000 का घन कर रहे हो, इसका मतलब ये जो 3 जीरो है कितनी बार आएंगी? 3 बार। फिर -3 तिया 9 9 तिया 27। फिर उसके बाद -3 और 3 को 3 से गुना किया 9 और यहाँ पे फिर 1000 का वर्ग कर रहे हैं, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, 3 जीरो कितनी बार आ जाएंगी? 2 बार। प्लस फिर 3 का वर्ग 9, 9 को 3 से गुना किया 27 और 3 जीरो। इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं ना, पहले जो प्लस वाली संख्या है वो एक साथ लिख लेते हैं। तो प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो 3 जीरो और 3 जीरो तो ये बिल्कुल एज इट इज़ है। ठीक है, फिर यहाँ 2 जीरो यहाँ है और यहाँ पे क्या है? 27। तो चलो 27 लिखा, बाकी का यहाँ पे हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, माइनस अब यहाँ पे हमने जब जोड़ा तो 1 2 3 4, ये तो एज इट इज़ रहेगा और 2 27 घटाने पर हमें मिल जाता है 91 0 26 973। ये हमारा उत्तर मिल जाता है। ठीक है, अब चलिए हम इसका दूसरा भाग देखते हैं, जिसमें हमें 106 गुना 94 करना है। देखो बच्चा, 106 और 94 दोनों ही 100 के पास है। 106 तब मिलेगा जब हम 100 में 6 जोड़ेंगे और 94 तब मिलेगा जब हम 100 में से 6 घटाएंगे। तो एक तरीके से हम यहाँ पर एक बार तो प्लस कर रहे हैं और एक बार क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। और ये बच्चों, ये मान किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है x² - y² के। इसका मतलब ये हुआ 106 गुना 94 में हम 100 का वर्ग करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे? 6 का वर्ग करेंगे। 100 का वर्ग हम कर रहे हैं तो हमें मिला 10,000 माइनस 6 का 36, घटाया तो हमें मिल जाता है 99 64। ये हमारा उत्तर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा भाग देखते हैं। इसमें हमें 351 का स्क्वायर माइनस 350 का स्क्वायर करना है। तो बच्चों ये हमारे पास x² - y² का सूत्र आता है, जिसमें हम एक बार प्लस करेंगे और एक बार हम माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 351 में 350 को जोड़ेंगे एक बार और अगली बार 351 में से 350 घटाएंगे। जब जोड़ा तो 1 और 0 1, 35 और 35 70 और जब घटाया तो 1 आया, यानी कि 701 गुना 1 कितना मिला? 701। ये हमारा उत्तर हो गया। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न की। छठे प्रश्न में हम सबसे पहले पहला प्रश्न ले लेते हैं, जिसमें हमें 9x² + 4y² + 12xy जो है ना, इसको हल करना है। तो बच्चों 9 यानी कि 3 का वर्ग, x² यानी कि x का, तो ये इसका पूर्ण वर्ग हो गया। ठीक है, होल स्क्वायर। अब इसके बाद प्लस करेंगे 4y का होल स्क्वायर, 4 यानी कि 2 y² यानी कि y का वर्ग, यानी कि 2y का स्क्वायर हो गया।
अब बच्चों देखो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है ना, और जब ऐसा बनता है तो अगली बार यहाँ प्लस बना हुआ है, तो इसका मतलब प्लस 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो a का मान तो 3x है और b का मान कितना दिख रहा है हमें, 2y। तो चलो अब हम इसको लिखते हैं 2a की जगह 3x और b की जगह 2y। तो ये मान हमें किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के। इसका मतलब ये हुआ कि a यानी कि 3x और b यानी कि 2y इसका होल स्क्वायर, ये हमारा उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका दूसरा भाग, जिसमें हमें 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 करना है। तो 4a स्क्वायर यानी कि 2a का वर्ग, होल वर्ग, मतलब पूर्ण वर्ग कर रहे हैं, माइनस 2 गुना, यहाँ हम इसको 2a गुना 1 लिख सकते हैं। देखो गुना करके देखो, 2 दूनी 4, 4 को a से गुना किया, 4a प्लस में 1 का वर्ग, इतना ही मिला। अब बच्चों ये हमारे पास किसका सूत्र बना, भाई ये भी तो वैसा ही सूत्र बना, बस यहाँ पे y, यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस हो गया है। ठीक है, तो इसका मान किसके बराबर हो जाता है, x माइनस वाई का पूर्ण वर्ग। तो x की जगह 2a माइनस वाई की जगह 1 और इसका वर्ग, ये उत्तर हो गया। ठीक है, आसान से प्रश्न है ना, चलो अच्छी बात है। तीसरा भी देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, एकदम लड्डू जैसा। देखो 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 क्या होता है, 3 का वर्ग, 4 का वर्गमूल यानी कि 2 और x यानी कि 2x का वर्ग। अब बच्चों देखो ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है ना। आप भी कहोगे कि मैम अब तो रट गया ये, हमें ये है ना, बिल्कुल हम तो कर ही लेंगे। तो एक बार हम घटाएंगे, तो 3 में से 2x को घटाया, अगली बार 3 में 2x को जोड़ दिया, उत्तर आ गया। ठीक है, चलो अब हम चौथा भाग देखते हैं। इसमें है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 25। तो बच्चों ये भी वैसा ही है, यहाँ पे एक बार x का स्क्वायर हो रहा है, फिर अगली बार में y बटा 5 का वर्ग हो रहा है। तो एक बार तो आप इसे जोड़ दो और अगली बार घटा दो, हो गया उत्तर, बिल्कुल आसान है ना। चलिए अब हम पांचवा भाग देखते हैं। इसमें हमें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 करना है। तो एक्स स्क्वायर लीजिए, ठीक है, और फिर 9 का यानी कि 3 का वर्ग कर दीजिए। तो बच्चों ये हमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाना है। तो उसके लिए 2 a की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ देखो x है, ओके, और b की जगह क्या है, 3, गुना करके देखो, 2 तिया 6, 6 गुना x यानी कि 6x। तो इसका मान किसके बराबर होता है, a प्लस बी का वर्ग होता है। तो a की जगह यहाँ पे हमारे पास क्या है, a तो बराबर है जी 2x के, है ना, नहीं a बराबर है किसके, सिर्फ x के। और ऐसे ही जब हम b को ज्ञात करेंगे तो वो b हमारे पास किसके बराबर है, b बराबर है जी हमारे पास 3 के। ठीक है, तो अब यहाँ पर बच्चों एक बात देखो, यहाँ पे क्या है x, तो a बराबर है x के। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये x प्लस 3 का वर्ग, ये हमारा उत्तर आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अगले भाग की, जिसमें हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 जो है इसको हल करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे 5 या 15 होता है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन आ गया, अंदर के चिन्ह बदल गए, 3 पंजा 15, x प्लस 5 दोनों तरफ है, कॉमन आ गया, ये बचा x माइनस 3, ये उत्तर आ गया। कितना आसान। चलिए अब हम सातवां प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमें एक आयत दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। बच्चों आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, कौन बताएगा, यस ये तो आता ही होगा आप सबको, है ना। आयत का क्षेत्रफल हमारे पास होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और इसके लिए हमें संभव व्यंजक ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम क्षेत्रफल की जगह तो इतना ही रख लेते हैं, और ये बराबर है लंबाई गुना चौड़ाई के। अब हम इसको हल करते हैं, तो 10 और 4 ले लें। देखो 10 को 4 से गुना किया तो 40, और 10 और 4 14, और 14 माइनस का है, तो हमने 10 और 4 दोनों ही किसके ले लिए, माइनस के ले लिए। अब हम इसको हल करेंगे, तो पहले यहाँ पे x हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x माइनस 10, अगली बार माइनस 4 कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 10। तो x माइनस 10 दोनों में ही कॉमन है, तो हमने बाहर ले लिया, और फिर क्या बचेगा, x माइनस 4। तो बच्चों यहाँ पे देखो दो संख्याएं हमारे पास गुणन में आ चुकी है,
तो हम एक को तो लंबाई मान लेते हैं x-10 और दूसरी को हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे चौड़ाई मान लेते हैं। x-4 को हमने मान लिया चौड़ाई। तो यहाँ पे हमारी जो वर्कशीट है ना वो कंप्लीट हो जाती है। बच्चों अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी मैं नई वर्कशीट जो है अपलोड करूँ ना तो आपको मैसेज मिल जाए। थैंक यू बच्चा फॉर वॉचिंग माई चैनल।